अस्सलाम वालेकुम। न्यू BBC न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, आज मेरे साथ एक मुतासरा शख्स मौजूद है, तो मज़ीद जो है तफसीलात लेते हैं अली नवाज़ से कि असल में हुआ क्या था और इसके प्लाट पर कौन लोग हैं जो कब्ज़ा करना चाहते हैं, और आया कि इन्होंने प्लाट किन से ख़रीदा था और उसके जो मालिक है वो उनका क्या कहना है। अली नवाज़, मुझे ये बताएं कि आपने प्लाट किससे लिया था, कब लिया था और कितने का लिया था? तकरीबन साल हो गया प्लाट लिया मैंने। उसका नाम एक साल हो गया। 1 साल हो गया। उसका नाम है हाजी अल्लाह जकरा नहीं। मैंने लिया 15 लाख कैश में लिए हैं, उसमें गवाह भी हैं। उसने बोला कोई प्लाट में फटा बन जाए तो मैं डबल पैसे दूंगा, उसमें बिल्कुल गवाह हैं। अभी जिस टाइम काम करते हैं वो एक जिशान नाम है, कायम खानी है, वो मेरा मकान ख़त्म करता है, तोड़ रहे हैं। जिशान बताया, जिशान कायम खानी जी। वो बंदा कौन है, वो उसका वहाँ पर क्या किरदार है, उस जो आपका इलाका है, जैसे आपने क्या नाम है, आपकी सोसाइटी का नाम क्या है? मैं आपको अब सोसाइटी का नाम बताता चलूँ। फैसल टाउन, ये शरतीफ टाउन में वाक़या है, और इनका कहना है कि यहाँ पर जिशान कायम खानी नाम के जो शख्स हैं वो आए, इनके प्लाट पर कब्ज़ा किया है, और इनके आपका किराया भी है प्लाट वहाँ पर? किराया, बिल्कुल किराया। गिराया था आपका? हाँ, किरा दिया मकान। अच्छा, अब जब वो आपका मकान उन्होंने गिराया तो आपने पुलिस को कंप्लेंट की? मैं नहीं, कैसे आपने कंप्लेंट नहीं की पुलिस को? पुलिस पर ये SHO नहीं था उस टाइम, दरखास्त लिखा है मैंने, और SHO आए बाद में मसला बन जाएगा। उधर SHO इकबाल तुनियो साहब, वो मेरा बिल्कुल अच्छा आदमी है, वो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी घर में नहीं, वो थाने में नहीं है, घर है अभी। इकबाल जो SHO साहब आप बता रहे हैं, जब आपके प्लाट पे उन्होंने कब्ज़ा किया तो वो जो शख्स है जो लैंड ग्रेपर जिसका बता रहा है जिशान, उनका क्या कहना है, वो क्यों कब्ज़ा कर रहे हैं आपके मकान पे? वो बोला प्लाट मेरा है। मैंने बोला मैंने पे लिया, मेरे पास 2 फाइल हैं। इकबाल खोसे का फाइल भी मेरे पास है, दूसरा गोशी है समझिए, उनका फाइल मेरे पास है, दोनों फाइल मेरे पास हैं। मुझे तंग करते क्या करूँ मैं समझिए। वो उन्होंने कोई फ़ाइल आपको दिखाई है जो आपकी सोसाइटी है, वहाँ के जो मालिक हैं, जो उसके इस पूरी सोसाइटी के ओनर है, आप उनके पास गए हैं, आपने उनको भी कंप्लेंट की है या नहीं की? अगर की है तो उनका क्या कहना है? उनके पास सबूत कुछ नहीं है, सबूत कुछ भी नहीं है, बस ऐसे टाइम मैं उनकी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। जी सर। जो सोसाइटी है पूरी, जी जो सोसाइटी आप बता रहे हैं, उसका कोई ओनर होता है, कोई मालिक होता है, जी। उनके पास आप गए, उनके ऑफिस आप गए, उन्होंने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? आया गए हैं या नहीं गए आप? बिल्कुल गया हूँ। उसने बोला भाई प्लाट तेरा है, कोई मसला नहीं है, सुनिए उनका नंबर है मेरे पास, सब कुछ है, सब कुछ, दोनों फाइल मेरे पास। अच्छा जी, ये बिल्कुल इस प्लाट की 2 फाइलें हैं, एक दफ़ा बिका उसके बाद फिर इन्होंने बेचा है आगे, तो ये दोनों फाइलें बिल्कुल इनके पास हैं। और ये मैंने भी इनसे एक फ़ोटो कापी करवाई थी कि ये SSP ऑफिस इनकी जो कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं, ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो कंप्लेन भी मैंने इनकी लिख दी है। अभी ये कंप्लेन में यही लिख रहे हैं कि इन्होंने जिस शख्स से प्लाट लिया था उसका नाम है हाजी अल्लाह डिनू जकरानी। अच्छा, इनसे ये इन्होंने अंडरटेकिंग लिखी हुई है कि ये प्लाट इन्होंने 15 लाख रुपए का लिया। अगर प्लाट में आगे चल के कोई मसला मसाइल आता है, कोई दूसरा दावेदार आता है, तो रिटर्न में इनको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो बिल्कुल ये अंडरटेकिंग में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता चलूँ। उसके अलावा प्लाट की जो फ़ाइल है वो जेन्युइन फ़ाइल इनकी बिल्कुल ये रही, ये स्टाम्प पेपर है, ये बिल्कुल फ़ाइल मैं आपको दिखा दूँ। ये फ़ाइल भी इनकी बिल्कुल जेन्युइन फ़ाइल है, ये भी मेरे हाथ में है, और एक और फाइल है इनकी दूसरी, उसकी फ़ोटो कापी ओरिजिनल इनके घर पे पड़ी हुई है। अच्छा, इनका कहना ये है कि मैं एक दफ़ा 15 पे मैंने कॉल की, 15 की गाड़ी आई, उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स मेरे चेक किए तो उन्होंने उनको भगा दिया था। जी, थाने में बुलाया सिंह। जो शख्स आपको परेशान कर रहा था उस टाइम उन्होंने पुलिस वालों ने उनको भगा दिया था ना? भगा दिया सब, ये नुकसान निशान वालों को भगा दिया था। जी, भगा दिया उसको। उसने बोला नुकसान नहीं करो, थाने में जाओ, थाने बैठ के मसला हल करो। तो आया कि आप थाने में गए कि नहीं गए आप दोबारा? हम लोग गए समझिए, फैसला रखा, वो फैसला में नहीं आया। अच्छा, वो जिशान नहीं आया? नहीं आया। तो आपको क्या अभी टॉर्चर कर रहा है, क्या कह रहा है, हिरासा कर रहा है, धमकियां दे रहा है, क्या कर रहा है? बिल्कुल सर, धमकियाँ दे रहे, 3-4 बंदे उस साथ आते हैं, रिवाले साथ TT थाने उसके पास असले हैं। हम गरीब लोग हैं, क्या करूँ समझिए। तो वो आपको क्या कह रहे हैं कि हमें प्लाट दो, या पैसे मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो वो? भत्ता मांग रहे सिंह। अच्छा, भत्ता मांग रहे हैं। बोला भत्ता मांग रहे, बोला मुझे 5 लाख दो, मैं प्लाट में ख़त्म करूँ, मसला मिल रही है कोई। आया आपने वहाँ मालूमात की है कि हर किसी के प्लाट में जाके इसी तरह करते हैं, या सिर्फ आपके प्लाट में हुआ ही है? सबसे करता है सिंह, सबसे करता है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिशान की क्या वो है कौन, बंदा कौन है, पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ के जो रहायशी लोग हैं वो जिशान के बारे में क्या कहते हैं? वो सब ने बोला भी इनका प्लाट कुछ भी नहीं है, ऐसे ड्रामे बनाते हैं। नहीं, वहाँ के लोगों का जिशान के मुतालिक क्या कहना है कि जिशान किस तरह का इंसान है? उसने बोला भी 2 नंबर बंदा है समझिए, इनका कुछ भी नहीं है, बस ये कौसा पलटी, ये कौसे कर 2 रुपये लेता है इसलिए बस। मकसद ये है कि लैंड ग्रेपर हैं, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। आखिर वो ख़ुद तो नहीं करते होंगे, पीछे कोई सपोर्ट तो होगी ना उनको? वो अल्लाह जानता है।
आपको कभी उन्होंने किसी का धमकी दी है कि हम फलां को इस तरह बुला लेंगे या फलां के पास आपको भेजेंगे, फलां करेंगे? धमकी दे रहे हैं मुझे, मैं आपको मराऊंगा, कत्ल कराऊंगा, धमकी दे रहे हैं कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं? जी जी हाँ। मैं मुखातिब हूँ SHO, आप इसकी फिल फॉर इंक्वायरी करवाएं कि ये शख्स कौन है, ज़िशान, जो यहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है। अब उनका कहना है कि ये प्लाट मेरा है, लेकिन जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जब वो 15 को इन्होंने कॉल की, 1 का झगड़ा हुआ, 15 की गाड़ी आई, वहाँ पर जब इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, 15 की जो ड्यूटी अफसर था उनको दिखाया, ड्यूटी अफसर ने फिर उनको जो ज़िशान नामी शख्स है उसको जो है ना उन्होंने जलील करके वहाँ से भगाया, गालियाँ भी दी उनको, भगाया वहाँ से। पुलिस ने अपना किरदार ज़रूर अदा किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलफोर जो है इसकी कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़िशान शख्स जो भी है वो पुलिस से ज़्यादा बाअसर नहीं है। हमारी पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है कराची सिंध के अंदर। मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, मुतअद्दिद बार मैंने देखा कि पुलिस ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ SHO साहब से, ड्यूटी अफसर हैं या हमारे एडमोरल साहब हैं, कि वो ज़िशान नामी शख्स जो भी है उसको बुलाएँ थाने, इनको भी बुलाएँ। इनके डॉक्यूमेंट्स तकरीबन मैंने चेक कर लिए हैं और इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिखी है। उनको बुला के पूछें कि असल में उनके पास क्या सबूत है कि उनका कहना है कि ये प्लाट हमारा है। और आखिर में उनसे ये कह रहे हैं कि आप मुझे 5 लाख रुपए दें और मैं इस पर आप दावा मैं अपना ख़त्म कर दूंगा। तो इसका मकसद सिर्फ कहने का यही हुआ कि वो शख्स जो है ज़िशान, वो वहाँ पर कब्ज़े करता है, लोगों को हरासा करता है, परेशान करता है, धमकियाँ देता है। अब उसके पीछे कौन से अनासिर हैं, ये पुलिस का काम है इसकी इंक्वायरी करना कि किन की बलबूते पर जो है ना वो इस तरह की हरकतें करता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपने जब प्लाट लिया तो जो उसका मालिक है, आप उसके पास गए, उन्होंने क्या बोला आपको रिटर्न में? सर उनके पास कल गए, समझी, उसको बोला अभी मेरा मसला हल करो, जहाँ मुझे प्लाट क्लियर करके जहाँ मुझे पैसे दो। उसने बोला आपको प्लाट नहीं मिले, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। आज अल्लाह ने जखना उसने जवाब दिया, उसने 10-15 बड़े गवाह है मेरे। उसने जो करना है आपको जाओ थाने में जाओ, जहाँ करना है जो करना है करो, आपको कुछ नहीं दूंगा, ना प्लाट ना पैसे हैं। जिससे आपने प्लाट लिया था अल्लाह डिनू, उसने आपको ये बात बोली है कि आप जो कर सकते हैं करें, चाहे पुलिस के पास जाएं या कहीं भी जाएं, ना मैं आपको पैसे दूंगा ना प्लाट दूंगा? जी बिल्कुल सही भाई, यही बात है। मेरे को धमकियाँ दी, मेरे भाई को धमकियाँ दी। उसने 10 बंदे बुलाए अपने फ़ोन करके, समझे, वो आगे उधर गगर फाटक में। अच्छा, गगर फाटक में रहते हैं अल्लाह डिनू? जी जी। अच्छा, अल्लाह डिनू साहब क्या करते हैं? सर प्लाटों में काम करते हैं। अच्छा, वो भी ब्रोकर हैं या खुद अपनी ज़मीन है, उनकी अपनी मखसूस ज़मीन है, वो बेचते हैं? कारोबारी है। अच्छा, ब्रोकर हैं? जी हाँ, कारोबार करते हैं। जी बिल्कुल। मैं फिर मुखातिब अपनी पुलिस से कि इसके जो वाक़या का फिलफोर नोटिस लिया जाए। ये गरीब आदमी है, सालों मेहनत करने के बाद ये अपने पैसे जमा करते हैं, जमा पूंजी से फिर ये ज़मीन लेते हैं, ज़मीन को फिर थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, यही सोच के बनाते हैं कि हमारा मकान बन जाएगा, हमारे बच्चों के लिए छत हो जाएगी, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो है ये एक कोशिश करते हैं कि उनको एक आशियाना मिल सके ताकि वो अपनी इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन कुछ अनासिर वो यहाँ पर आते हैं और आके अपना दावा कर देते हैं और इन जैसे गरीब लोगों को जो है ना प्रेशराइज़ भी करते हैं। मज़ीद मैं इनसे पूछता हूँ कि और भी अगर इनको कोई थ्रेड मिले हैं या और कोई इनको परेशानी, वो भी हमें बताएं। कोई और आपको प्रॉब्लम है? बहुत परेशानी है मुझे। मेरे SP साहब की अपील है, अल्लाह दिनों को गिरफ़्तार करे। बहुत कातिल बंदा है, पीछे 4-5 कातिल में रूपों से भेजता रही है गाँव से। इनको गिरफ़्तार करे, मेरा मसला हो जाए, समझिए। मुझे धमकियाँ दे रहा, आपको कत्ल करूँगा, ऐसे करूँगा, समझिए। हाजी अल्लाह दिन जखरानी, उनको साहब को मेरा अपील है, उनको गिरफ़्तार करें। जिससे आपने फरीक अव्वल, जिससे आपने मकान प्लाट लिया, वो उसकी बात कर रहे हैं? जी सर, जी हाँ। हाजी अल्लाह दिन जखरानी मुझे धमकियाँ दे रहे, बहुत धमकियाँ दे रहे मुझे। क्या कह रहा है वो? आपको क्या कह रहा है? आपको जो करना है तो थाने जाओ, जहाँ मुझे जैसे करना है करो, आपको ना प्लाट मिलेंगे, पैसे कुछ नहीं मिलेंगे। इसमें गवाह हैं, उसको वड़े रहे, जो गगर पार्टी वड़े रहे, समझिए। जियंद खान खोसा वड़े रहा, गवाह है बिल्कुल। मुझे धमकियाँ दे, मेरे भाई को धमकियाँ दे, आप जाओ जो करना है करो। जो आपके जिरगे में जो गवाह हैं उनका क्या कहना है? उन्होंने बोला कि आप थाने जाओ। हाँ, उसका नाम है वडेरा जियंद खान खोसा। वो जो गवाह वहाँ मौजूद थे, वो गवाह आपके साथ थाने में आने के लिए तैयार हैं? सर नहीं आएंगे, समझियो। मैं गरीब हूँ, समझियो, गुंडा कश्ती जखरानी, वो उनके साथी हैं, मेरे नहीं है, मेरा अल्लाह है सिर्फ। अच्छा, सबसे आखिर में मुझे अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बाद बताएं कि हकीकत में प्लाट आपने लिया है, आपने पैसे दिए हैं और आपको इस तरह हरासा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पैसे दिए, स्टाम है मेरा, गवाही है बिल्कुल, उनके अपने बंदे गवाएँ, खोसे गवाएँ, जिसने एग्रीमेंट किया है। पैसे बिल्कुल कैश दिए 15 लाख। उसके बाद उसने मेरा गुंडा गश करके 60,000 और लिया मेरे से। भाई 60,000 दे के आप काम चालू करो, 60 और दिया उनको मैंने। फिर 15 के बाद 60,000 और दिए? जी बिल्कुल दिया। उसके गवाह हैं, गुलाम मोहम्मद खोसा गवाह है इसका, मेरा वो गाँव का वडेरा गगर फाटक का, वही मेरा गवाह है। उसको सामने हाथ में दिए, 60,000 रुपये दिया मैंने।
बोला भाई काम चालू करा, पुलिस में मेरा जमा है 60 उसको दिए, समझी तकरीबन मेरा 4-5 लाख नुकसान होएगा, 4-5 लाख का। तो गरीब लोग को क्या करूँ मेरा। जी बिल्कुल, मैं मुखातिब हूँ SHO और हमारे SSP साहब से, जो कि बहुत बिल्कुल ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, कोई शक नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वाक़े की फिलफौर तहकीकात कराई जाए, हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे, जो भी इसमें जो जुर्मदार हैं जो उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। और बिल्कुल जी आप इनका चेहरा देख सकते हैं, बड़े परेशान हैं ये, और इनका यही कहना है कि ना रातों को नींद आती है, ना सुकून होता है, ना बच्चों से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो परेशानी ज़ाहिर सी बात है, बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक जगह लगाई और वो एकदम छिन जाए, या छिनने का डर हो, तो बंदे को सुकून नहीं आता। मैं यही कहना चाहता हूँ बिलखुसूस हमारे SHO और SSP साहब से कि इस वाक़े की फिलफौर नोटिस लिए जाए। हमारे भाई हैं, इन लोगों को रिलीफ मिल जाए और ये लोग अपने सुकून का सांस ले सकें, और ज़िशान जैसे और अल्लाह डिनू जैसे जो अनासर हैं उनसे छुटकारा मिल सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।